यह वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस माइंड मैप को यूज कर रहे हैं, और माइंड मैप कैसे यूज करना है इसका पूरा गाइड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे एक मैंने माइंड मैप रेडी कर रखा है। यहाँ पे हिस्ट्री का देखोगे तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ यहाँ पे हिस्ट्री की मैंने बना रखी है। यहाँ पे एक्स को एक्सपांड करोगे तो सारी चीज़ आपको दिखेगी। तो एक एक चीज़ एक एक फीचर मैं बताऊंगा कि इस माइंड मैप का फीचर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि मल्टीपल आप माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताया था कि जैसे ये माइंड मैप है, इस माइंड मैप को आपको दूसरे को शेयर करना है तो कैसे शेयर कर सकते हो। जैसे कि आप जितने भी माइंड मैप आप क्रिएट करते हो वो केवल आपके लोकल पे ही क्रिएट होता है, दूसरे के पास नहीं जाता है। मैं भी इसका कोई डेटा बैकएंड पे सेव नहीं करवा रहा हूँ, ये आपके ही लोकल डिवाइस में सेव हो रहा है। तो इस माइंड मैप को आप शेयर कैसे करेंगे, जैसे आपने बनाया या मैंने बनाया तो मुझे आप लोगों के पास भेजना है। तो यहाँ पे एक बटन देख लो, एक्सपोर्ट बटन, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गया है। तो हिस्ट्री का पूरा एक्सपोर्ट हो गया जेसन फाइल। अब इसको इनकॉग्निटो में दिखाता हूँ कैसे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे माइंड मैप मैं सर्च करता हूँ, माइंड मैप गुरुकुल, ये साइट आ गई मेरी, ये लोड हो रही है, ये साइट मेरा ही है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको जब नया बिल्कुल ओपन करोगे तो इस तरह से आपका ओपन होगा। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा आपके पास, ये साइट रहेगी, फीचर्स रहेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट का बटन दिख रहा है, ठीक है, इंपोर्ट का बटन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है और जो आप लोगों को शेयर किया होगा, ठीक है, जैसे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का हमने ये शेयर किया है तो इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाए। इंपोर्ट होने के बाद जो भी डेटा पहले आपका वहाँ पर था, किसी दूसरे यूजर्स के पास था, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको तो ये डेटा मिल जाएगा। तो अब जैसे आपको खुद का एक नया माइंड मैप क्रिएट करना है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं नाम। यहाँ पे जैसे आपको किसी चीज़ की तैयारी करना है, जैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो यूपीएससी आपने दे दिया। ठीक है, यूपीएससी तो इस तरह से बन के आ गया। तो यूपीएससी में आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो एक नोड ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे मान ली यूपीएससी में आपको, जैसे यूपीएससी में आपको पॉलिटी की करनी है, ठीक है, तो पॉलिटी आपने कर दिया। फिर यूपीएससी में एक और चीज़ करनी है तो आप ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे फिर एडिट करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जैसे हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री की भी मिल जाएगी, आपकी पूरी नोट्स हो जाएगी। अब मान लीजिए कि पॉलिटी में आपको इस तरह से आप और भी नोट्स ऐड कर सकते हो। मान लीजिए कि पॉलिटी में एक हमारा ये है आर्टिकल, जैसे कि यहाँ पर पॉलिटी में आर्टिकल में लिख लेते एक नोट क्रिएट करके, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे, ये हो गए। तो जैसे अब इसको आपको सेव करवाना है कि किस तरह से ये मतलब कितने प्रीवियस एग्जाम में पूछेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एसएससी एक लिख लिया है। एसएससी के एग्ज़ाम में मान लीजिए कि 2000 में मान के चल रहा हूँ कि 2024 में पूछा गया है। ठीक है, फिर कोमा सेपरेटेड मान लीजिए कि यहाँ पे यूपीएससी ने भी पूछा है इसको प्रीलिम्स में, तो यूपीएससी में यहाँ पे 2000 मान लीजिए 21 में पूछा होगा। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बस दिखाना चाहता हूँ आपको फीचर क्या है। तो इस तरह से आप इस पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आएंगी, टॉपिक किस तरह से है। और फिर आप यहाँ पे क्या है कि ये फ़िल्टर उसी हिसाब से जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे एसएससी और यूपीएससी लगाया, जैसे इसको मैं यहाँ से अभी मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यूपीएससी हटा दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पर देखोगे कि अब ये केवल एसएससी के ही फीचर है, क्योंकि आपने किस एसएससी और 2024 यानी कि आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं एसएससी के बेस पे, ईयर के बेस पे कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप फ़िल्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो एसएससी है तो इसमें एसएससी जितने भी नोट्स आपने बना रखे हैं जिसमें एसएससी डाल रखा है तो ये पूछेगा। अगर आप 2024 पे यहाँ पे टिक कर देते हैं तो 2024 में जो है वो दोनों रहेगा तभी आएगा। जैसे यहाँ पे एक और नोड ऐड करते तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे फ़िल्टर आपने लगा रखा, जैसे यहाँ पे ऐड हो चुका था। और इसको मान लीजिए कि इस ऐसी रैंडम अभी न्यू नोड ही रहने देता हूँ इसको मैं, और इस पर एग्ज़ाम ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे इस पर मैं यूपीएससी केवल ऐड कर देता हूँ तो यूपीएससी ऐड हो गया। अब यहाँ फिल्टर में देखो यूपीएससी भी आ गया, तो यूपीएससी पे केवल क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें अभी कंटेंट नहीं है, बस फीचर दिखाना चाहता हूँ, तो इस तरह से फीचर दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए पॉलिटी है, फंडामेंटल राइट्स है, इस पे आपको नोट्स ऐड करना है, कुछ नोट्स ऐड करना है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 से 35 होता है, तो इस तरह से आप ऐड कर दीजिए पूरा। और फिर इसके बाद जो भी ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पे प्रीवियस वाला ही दिखा देता हूँ, ना पॉलिटी का क्रिएट कर रखा है मैंने। तो यहाँ पे देखोगे तो पॉलिटी का दिखेगा आपको एक ये। तो यहाँ पे जैसे पॉलिटी का देखोगे तो पार्ट 3 है, पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, तो इसको मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है।
तो ये रिमूव इम्पोर्टेंट भी कर सकते हो, मैंने इम्पोर्टेंट मार्क कर रखा है। अब आपको क्या करना है कि इसके आगे जितने भी नोट्स है उसको आपको एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड ब्रांच है, इस पर क्लिक करेंगे सारे एक्सपांड हो जाएंगे वो। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स के जितने भी नोट्स हैं सारे यहाँ पे एक्सपांड हो गए। इसको आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये फिर से कोलैप्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से पीएनजी एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट पीएनजी पीडीएफ जो एक्सपोर्ट करते हो ये लार्ज जब माइंड मैप आपका हो जाता है तो ये वर्क नहीं करता है। ये कैनवा का इशू है, तो इस वजह से वर्क नहीं करता है। और मान लीजिए कि अब इसका एक और फीचर दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि एक्सीडेंटली आपका ये नोट है ये, ठीक है, इसको आपने इस तरह से डिलीट कर दिया, एक्सीडेंटली डिलीट हो गया। तो यहाँ पे किसी नोट को आपने अब एक और फीचर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी नोट्स को आपने एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया, जैसे इसको आपने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर देखोगे तो अंडो बटन भी है, तो इसको क्लिक करोगे तो आपका नोट्स आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे कि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीट कर दो तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे नोट्स आ गए। तो इस तरह से इसको बना सकते हो। ये पेज रिफ्रेश हो गया अभी। तो पॉलिटी का दिखा रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री का दिखाता हूँ। तो अब नोट्स का जैसे नोट्स यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जैसे नोट्स मैंने ऐड कर रखे हैं। जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में ये इस तरह से नोट्स हैं हमारे बने हुए हैं कि सबसे पहले पैलियोलिथिक आया था, फिर मेसोलिथिक, ये सब एड कर रखे हैं। और यहाँ पे इसको एक्सपांड करोगे तो ये भी मिलेगा। और यहाँ पर नियोलिथिक्स में भी दिखेगा कि ये यहाँ पे एग्रीकल्चर और सेटलमेंट का काम करते थे लोग इस वाले एज में, जो कि 6000 बीसी से 1000 बीसी के बीच में है। तो इसको आप कोलैप्स कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। और फिल्टर का बता ही रखा है कि यहाँ पे जो भी आप जिस तरह से यहाँ पर जैसे सीजीएल थोड़ा 25 मार्क करेगा तो यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर सीजीएल से फिल्टर किया है तो एलिफेंटा कैफ के बारे में अभी 2025 में पूछा गया, तो मैं और भी टॉपिक ऐड करते जा रहा हूँ। तो इस तरह से आएगा, आप फिल्टर हटा देंगे तो हट जाएगा। फिर क्विज मोड है, क्विज मोड ऑन करके भी आप चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करना, तो ये आपको नहीं पता है तो क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सपांड करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये फिर चीज़ें बताएगा। तो क्विज मोड ये है, एग्जिट कर सकते हैं इससे। फिर मान लीजिए कोई नोट्स, जैसे अलेक्जेंडर का नोट्स बना रखा है, ठीक है, तो अलेक्जेंडर का नोट्स बना रखा है। तो यहाँ पर देखोगे कि अलेक्जेंडर के इंडस वैली में सिविलाइजेशन में नोट्स के अंदर देखोगे तो इसमें भी अलेक्जेंडर के बारे में बता रहा है। जैसे अलेक्जेंडर का निंगम जो ये आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की उसमें भी जाने जाते हैं। जब फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन को के खोजने में। और जैसे यहाँ पे और भी अक्रेंसेस जैसे मिलेंगे, तो जैसे अलेक्जेंडर है जिसको सिकंदर भी बोलते थे, अलेक्जेंडर कनिंगम हो गया, जितने भी मतलब कि आपके अक्रेंसेस मिलेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे एक और है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, तो ये ग्रीक का था। और ये डेट कब हुआ था ये मैंने थोड़ा सा नोट्स भी कर रखा है। जैसे 326 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा से आया था। तो ये इंडिया पर आया था। तो इसने ऐसे ऐसे किया था, हेडेनपर्स का इसका युद्ध हुआ था जो कि किंग पोरस से हुआ था। फिर उसने विक्ट्री के बाद उसकी काइंडनेस की वजह से उसको रिटर्न कर दिया था उसका राज्य। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे देखोगे इस तरह से इसको। तो यहाँ पे महाजनपदा के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रखी कि महाजनपदा के बारे में क्या था, इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी ये। तो महाजनपदा पूरा यहाँ पे मिलेगा आपको। जैसे इसको हम लोग एक्सपांड, इसको एशियंट में आप इसको जैसे बंद करते हो तो महाजनपदा का यहाँ पे एक अलग से ही बना हुआ है। यहाँ पर जाओगे तो 16 महाजनपदा हैं। ये 16 के बारे में पूरा लिखा हुआ है डिटेल्स। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर नोट्स भी बना हुआ है। तो ये थोड़े से मैंने रेस्ट ऑल जो है, जैसे रिपब्लिक में हमारे बज्जी मल्ल आता है, बाकी जो रेस्ट जो है राजतंत्र थे। तो ये सारी चीज़ें बता रखी, इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता रखी। हिंदी में आप लिखना चाहते तो हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे अच्छा फीचर इसका क्या है कि जैसे आपने ये नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद आप एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर ये एक्सपोर्ट जैसा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप किसी को शेयर कर सकते हो। कोई इंपोर्ट करेगा तो उसके पास सेम एज इट इज नोट चला जाएगा। और इसमें आपको बहुत सारे फीचर हैं। तो जैसे बहुत सारे फीचर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे इनकॉग्निटो में इसका देखोगे तो यहाँ पे जैसे कुछ भी आप ऐड कर लो। यहाँ पे जैसे आपको एक्सप्लेनेशन ऐड करना है, कुछ यूट्यूब पे मान लीजिए कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है, तो यूट्यूब पे कुछ आपने पढ़ा है तो यहाँ पे उसको ऐड कर दीजिए कि यूट्यूब का लिंक आप दे दीजिए। यहाँ पे कुछ भी साइट से आपको मतलब मान लीजिए कोई साइट से पढ़े हैं तो उसका लिंक दे दीजिए। फिर इसको आप सेव कर दीजिए। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक लिंक दे देता हूँ,
जैसे माइंड मैप गुरुकुल है, मैं इसी के लिंक को कॉपी करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये जैसे सेव करोगे ना यहाँ पे, तो सेव करने के बाद अगला ऑप्शन आएगा व्यू एक्सप्लेनेशन। तो अब मान लीजिए यूट्यूब का देंगे तो यूट्यूब पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे एडमिन मोड में अभी मैंने ओपन कर रखा है, तो अभी एडमिन मोड है, इसको मैं हटा देता हूँ। एडमिन मोड मैंने सबके लिए कर रखा है। तो अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो एक्सप्लेनेशन ऐड है यहाँ पे देखोगे तो अब व्यू एक्सप्लेनेशन है, ये साइट खुल जाएगी दूसरी जगह। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा कोई भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जैसे हिस्ट्री का ही है, हिस्ट्री का यहाँ पे A to Z मिलेगा। जब आप इसको मैं पूरा एक्सपांड करता हूँ यहाँ से, इस बटन से पूरा का पूरा एक्सपांड कर सकते हैं, जितने भी नोट्स है पूरा आ जाएंगे। बहुत लार्ज नोट्स है, यहाँ देखोगे तो पूरा हिस्ट्री, इतना हिस्ट्री है। और हिस्ट्री पता है, इसको जब आप मिनिमाइज कर देते हैं तो आपको देखने में बहुत इजी लगता है, छोटा सा लगता है। इस तरह से देखो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, बट जब चीज़ें आप इसको मिनिमाइज करके धीरे धीरे पढ़ते हैं कि सबसे पहले जैसे आइए एशियंट इंडिया के बारे में पूरा पढ़ना है, तो इसमें जैसे 2500 से 7000 ठीक है, 2500 BC से 7000 AD के बीच में जो भी हुआ था आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ सकते हो, वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ था, ये चीज़ें पढ़ सकते हो। ये थोड़ा मैंने यहाँ पे भी दे रखा है चीज़ें, सोसाइटी ये सब की लेडीज़ को कब क्या था। जैसे वैदिक पीरियड में भी 2 सिस्टम थी, जैसे अर्ली था, लेटर था, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बता रखा है कि इनमें इस तरह से रीजन्स थी, इकोनॉमिक चीज़ ऐसी ऐसी होती थी, तो सारी चीज़ें बता, ये काफ़ी हेल्प करेगा। ये तो मैंने इसका बता दिया हिस्ट्री का। जैसे पॉलिटी का भी आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे पॉलिटी का है, तो ये पॉलिटी का मैंने बना रखा है नोट्स। ये सारे आपको व्हाट्सअप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे एक गूगल ड्राइव का लिंक है, गूगल ड्राइव पे ये सारे जेसन मैंने एक्सपोर्ट करके रख रखे हैं। वहाँ पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, इस साइट पे जाइए और इंपोर्ट कर लिए। साइट मेरा है तो इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐड नहीं आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगा। मैं एजुकेशनल पर्पज़ से ही बनाया है, तो इस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। अब कोई मैं इसको बाद में पेड बनाने वाला नहीं हूँ, मैं बस मुझे इशू फेस हुआ था, तो इस इशू को फेस करने की वजह से मैंने इसको बनाया है। तो जैसे अब आते हैं तो पॉलिटी का बताता हूँ। पॉलिटी में भी देख सकते हैं, तो पॉलिटी में देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि जैसे अब नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 2021 हटा दिए जाते हैं, और हमारे जितने भी हैं जिस ये आर्टिकल्स क्या क्या बताते हैं, सारी चीज़ है। आर्टिकल जैसे 17 एवोल्यूशन ऑफ टाइप, ये एवोल्यूशन अनटचेबिलिटी का बताता है। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से सारे जिससे आपको मिलेंगे डाउनलोड करके इस साइट पर जाकर एक एक करके इंपोर्ट कर लेना, सारे नोट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। जो भी मैं यहाँ पर ना कुछ कुछ और नोट्स ऐड कर रहा हूँ, मतलब चीज़ें पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद चीज़ें मैं करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो ये जिस दिन अपडेट करते रहता हूँ। तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अपडेटेड आपको हर संडे को अपडेटेड जिसन मिलेगा, उसको इंपोर्ट कीजिए, कुछ ना कुछ उसमें नया मिलेगा। जैसे हो सकता है कि स्टेट ऑफ डेफिनेशन है ये, जैसे यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आर्टिकल ये 12 के बारे में बस मैंने स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिख दिया। इसका मतलब मुझे पता है कि जो भी हमारे आर्टिकल्स अप्लाई होंगे यहाँ पर बताएगा कि इन रीजन्स पर अप्लाई होंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे स्टेट और इंडियन टेरिटरी ये सब में ही अप्लाई होंगे, तो ये इसका बता दें। बट इस पर मैं थोड़ा जाकर डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा, तो ये चीज़ें धीरे धीरे मैं ऐड करूँगा ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए। यहाँ पे जाकर डिस्क्रिप्शन पे पूरी चीज़ ऐड करूँगा, ये मैं आपके लिए ईजी ही बना रहा हूँ चीज़ें। तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे, जैसे एक ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, जैसे कि TRE 4 कंप्यूटर साइंस के लिए देखोगे तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने काफ़ी लोगों के लिए बना रखा है। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारे पास इनकोडर, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, हाफ एडर, फुल एडर, बाइनरी एडर, ये सारी चीज़ें होती हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो ये चीज़ें मैंने बता रखी है यहाँ पर। और यहाँ पर सर्च आप हटा सकते हैं, एडमिन मोड है, मैं इसको एडमिन मोड सबको दे दूंगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने सबके लिए इनेबल कर रखा है, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पे रीनेम कोई नया क्रिएट करना है तो आप नया इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मैंने बता ही दिया है। और यहाँ पे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, आप सेलेक्ट करके उस ऑप्शन के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं।